हेलो भाई, 20 मिनट की हम क्लास लेंगे अब। ठीक है। हमने क्या करा था, कुछ हमने छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो बनाई हैं, उन पर जाके आप विजिट करो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि और अच्छी हम चीज़ें आपको दे सकें। तो 20 मिनट हम प्रयास करेंगे। पहले हमने क्या करी थी, हम गुणा कर रहे थे, ऐसा कुछ ऐसा करते थे। अब इसको हमको करना तो है, पर ये जो है बड़ा तरीका है, इसको नहीं लेके चलना है। यदि आप गंदी आदत मत बनाओ, अपनी गंदी आदतों को छोड़ना है हमको। ठीक है। वो एक आदत है, वो भी मैं कहता हूँ पहले तो वो भी आदत गंदी है। 23 की हम 21 में करते हैं, इसकी गुणा करने के बाद यहाँ पे आंसर आया, फिर डबल गुणा करने के बाद यहाँ पे लेके आए, फिर इसको जोड़ने के बाद यहाँ पे जोड़ने के बाद जो आंसर आता है ये आ जाता है। मैं कहता हूँ इन सब चीज़ों को तो कभी करना ही नहीं है भाई, दिमाग में कभी बिल्कुल भी मत करना इन चीज़ों को। ये बहुत गलत तरीका है, ये बहुत गलत तरीका है। ये सिखाने के लिए तो आप बड़ा तरीका सिखाने के लिए तो आप कर सकते हो कि ऐसे ऐसे होता है, पर ये सिखाने के लिए भी अच्छा नहीं है। 21 के हम 23 में गुणा करते हैं, जैसे कि इसके हम करते हैं तो ऐसे हम ऐसे करते हैं, इसकी गुणा इसमें। ठीक है। दूसरे कलर से आपको लिख देता हूँ मैं ताकि आपको सही समझ आए। ठीक है ना। इसकी गुणा इसमें करते हैं, 3 एकम कितना होता है, 3 होता है, 3 एकम 3। अब इसकी गुणा करते हैं ऐसे, 3 एक गुणा। ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। 3 एकम कितना, 3 दूनी कितना होता है 6, 2 एकम कितना होता है 2, 6 और 2 होता है 8, 8 लिख देंगे यहाँ पे। तो इसी का गुणा करेंगे इसमें, 2 दूनी कितना होता है 4, तो यानी कि 483 हमारा आंसर आ गया। ये हमने तरीका करा है ऐसा, देखो समझ में आ गया होगा। पहले हमने करी इसकी गुणा, 3 एकम 3, 3 आ गया हमारा, 3 दूनी हो गया 6 और 2 एकम हो गया 2, 6 और 2 कितना होता है 8, यहाँ लिख दिया हमने, ये रहा। अब इसकी गुणा 2 की गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी हो गया 4, तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। पर मैं कह रहा हूँ ये भी तरीका बड़ा है भाई, इसको भी नहीं करना है आपको। ये भी तरीका बड़ा है, इसको भी नहीं करना है। ठीक है, इसे ही बचना है। मैं क्या करता हूँ, सीधा 21 की गुणा करता हूँ मैं 23 में। अब इसका आंसर क्या आएगा ज़रा देखो, मैं इसका आंसर कैसे लेकर के आता हूँ। इसका आंसर मैं कैसे लेकर के आता हूँ आपको देखना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग मज़ा आएगा भाई, बहुत बढ़िया। 21 के 23 में गुणा करने के बाद का तरीका क्या है, हम इसकी गुणा करते हैं इसमें। 3 एकम कितना होता है 3, यहाँ पे कर दूँ, यहीं पे कर देता हूँ, या नीचे करूँ, नीचे कर देते हैं चलो। 3 एकम कितना होता है 3, यहाँ पे बता लिया 3 पीछे। अब इन दोनों की गुणा इसमें करेंगे और इसकी गुणा करेंगे इसमें, 2 एकम 2, 3 दूनी कितना होगा 6, 6 और 2 कितना हो गया 8। ठीक है। अब इसकी गुणा करेंगे हम इसमें, 2 दूनी कितना हो गया 4। समझ में आया कुछ। लास्ट की संख्या लास्ट में गुणा करी हमने, 1 की गुणा 3 में करी लास्ट की लास्ट में, फिर पास वाली गुणा करने के बाद जोड़ दी। फिर ये वाली संख्या लास्ट वाली हमने कर ली, पहली वाली संख्या लास्ट वाली गुणा करने के बाद जो आ गया वो आंसर हो गया। ठीक है, ऐसा हमारा करने का तरीका है ये। इसको 2-3 बार देखोगे आप, 3-4 बार देखोगे, जब आपको समझ में आएगा। आपको प्रैक्टिस कराता हूँ मैं, जब आपको अच्छी तरीके से पढ़ने पड़ेगा ये। ठीक है, मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। हम करते हैं 23 की गुणा करते हैं 29 में। हम क्या करते हैं, इसकी गुणा करते हैं इसमें, करो। 9 कितना होता है 27 का 7, हासिल को उतार लिया दिमाग में 2। अब पास वाली गुणा करेंगे, 3 दूनी कितना हो गया 6, 6 और 2 बोता कितना हो गया 8, 8 रखो दिमाग में। 9 दूनी कितना होता है 18, 18 में 8 जोड़ो, 18 20 और 26 का 6, हासिल को दिमाग में रखो 2, हासिल को दिमाग में रखो 2। अब इसकी गुणा करेंगे पहली वाले की पहली वाले में, 2 दूनी होता है 4, 4 और 2 कितना हो गया 6। तो ये हमारा आंसर आ गया है। आप इसको वैसे भी करके देख सकते हैं, जो हमने पहला वाला तरीका है 23 की 29 में, ये फिर भी वही आएगा आंसर भाई। 9 कितना होता है, 9 होता है 27, 27 के साथ हासिल को दिमाग में रख लो 2, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 18 20 और 4 24, 24 और 2
26, 26 का बता लिया 6, हासिल को 2 फिर दिमाग में लिख लिया, 2 दूनी 4 और 2 6। तो इसमें और इसमें आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, ये बल्कि जल्दी निकल गया। इसको लिखना भी पड़ा। हमें संख्या हमेशा क्वेश्चन में ऐसी दी जाती हैं, ऐसी ये वाली संख्या है, ये कभी नहीं दी जाती, ये हमको करना पड़ता है। तो हम सोच रहे हैं कि इसको करना भी नहीं पड़े, हम सोच रहे हैं इन चीज़ों को करना भी नहीं पड़े और डायरेक्ट हमारा आंसर आए। हमारा काम उस चीज़ की तरफ है भाई, बता रहा हूँ मैं पहले ही। हमारा जो है टाइम को बचाना है, मेन चीज़ टाइम को बचाना मेन है हमारा भाई। और आपको तो जैसा अच्छा लगे वो आप ट्राई कर सकते हैं, वरना मैं कह रहा हूँ पहला वाला तरीका ट्राई करें, वो सही है, वो बेटर है। ठीक है, हम करते हैं 23 की गुणा करते हैं 25 में। अब और बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा मैं आपको, पहले इन चीज़ों को देखो आप। पांतिया कितना होता है? पांतिया होता है 15, कब 5, हासिल को उतार ली 1 दिमाग में। पांतिया 15 का 5, हासिल को उतार ली दिमाग में 1। क्या करेंगे? इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 10 और 6 16 और 1 17 का 7, हासिल को फिर 1, 2 दूनी कितना होता है? 4 और 1 5, 575 हमारा आंसर आ गया। इसको आप ऐसे करके देख सकते हैं, 23 की गुणा 25 में वही आंसर आएगा। 5 15 का 5, हासिल को 1, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 10 6 16, 1 17 का 7, हासिल को 1, 2 दूनी 4 और 1 5। तो भाई ये भी आंसर वही आ रहा है और ये भी आंसर वही आ रहा है, पर मैं कह रहा हूँ आपको इसको लिखना पड़ा, इसको लिखना पड़ा था। इस वजह से हमारा टाइम जो है, टाइम खर्च हुआ है। तो ये भी हमको लिखना नहीं है पहले बात, ये हमारा आंसर बगल लिखे आ गया है। वो डायरेक्ट एक ही सवाल, इसका आंसर झटदस्ती हमने ख़त्म कर दिया, एकदम आंसर एक ही बारी में ले आए। तो हमको इन चीज़ों से बचना है भाई, मेन चीज़ ये है। और देखते हैं आगे और करते हैं, जैसे कि हम करते हैं 23 की गुणा करते हैं फिर 14 में। ये देखो, इसकी गुणा करिए हमने, इसमें कितना आ गया? 4 दिया कितना होता है? 12 का 2, हासिल लगा दिया 1, दिमाग में लगा दिया 1। अब करेंगे इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, कितना हो गया? 3 एकम 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना होता है? 11, 1 पहले था, 12 का 2, हासिल को 1, 2 एकम 2 और 1 3, ये आ गया 322। आप इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, ठीक है, इतना ही आएगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आंसर आ गया। ठीक, आगे और संख्या लेते हैं, आपको और क्लियरिटी आएगी। ठीक है, हम ले लेते हैं 22 की गुणा करते हैं हम 22 में, स्क्वायर हो गया ये, 22 का स्क्वायर सबको याद होगा, नहीं याद है तो देखो भाई, इसकी गुणा करी हमने इसमें, लास्ट वाली की लास्ट वाली में, 2 दूनी कितना होता है? 4, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 हो गया 8, 8 लिख दिया दिमाग में, 2 की गुणा कर दी हमने इसमें। ठीक है, 2 दूनी कितना होता है? 4, 484 हमारा आंसर आ गया। इसमें भी भाई डाउट है तो फिर आपको कुछ नहीं हो सकता भाई, मैं बता देता हूँ पहले ही, इसमें भी डाउट है तो फिर कुछ नहीं होगा आपका। ठीक है, और करार ले लेते हैं हम, 23 का स्क्वायर ले लेते हैं, 23 का गुणा कैसे आएगा, 23 का भी करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी गुणा करी हमने इसमें, लास्ट वाली की लास्ट वाली में, हमें क्या करना? लास्ट वाली की लास्ट वाले में, लास्ट की गुणा लास्ट में की, ठीक है, फिर पास वाली की गुणा पास वाले में करके इनको जोड़ दिया, पास की गुणा पास में करने के बाद इनको जोड़ दिया, दोनों को जोड़ने के बाद जो आंसर आता है वो लिख दिया, फिर पहले वाले की पहले वाले में, फर्स्ट की गुणा फर्स्ट में कर दी। ऐसे हमारा ये 3 स्टेप में आंसर आता है, पर ये सब दिमाग में करने वाली चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ दिमाग में करने वाली हैं। ठीक है, ठीक है भाई,
ये चीज़ तीनों चीज़ दिमाग में करने वाली हैं। अब हम करते हैं इसको 23 की गुणा 23 में करते हैं, कितना आता है देख लेते हैं। ठीक है, चलो करते हैं इसको। 3 दिया कितना होता है 9। अब इसकी इसमें 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 से कितना होता है 12 का 2 हासिल को 1 दिमाग में लिख लिया। अब इसकी इसमें कर देंगे, कितना होगा 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, 529 हमारा 23 का स्क्वायर आ जाता है। 23 का स्क्वायर 529 ही होता है। 23 का स्क्वायर होता है 529। आप देख लीजिएगा, सर्च मार के भी इतना ही आएगा। ठीक है, और ले लेते हैं कोई संख्या, और ले लेते हैं संख्या हम 27 की गुणा करते हैं हम 27 में, इसकी गुणा इसमें करेंगे। 7 कितना होता है 49 का 9, हासिल लगा दिया 4 दिमाग में। अब इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें। 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना होता है 14 4 होता है 18, 18। 7 दूनी कितना होता है 14, 18 और 14, 18 और 14, 18 तो 20 30 30 और तो 32 का 2 हासिल को 3। ठीक है, और 2 दूनी कितना हो गया 2 दूनी हो गया 4 और 3 7, 729 हमारा आंसर आ जाता है 27 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर 729 होता है, आप सर्च मार के देख लेना। ऐसा ही हमने गणित का तरीका है 729, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। और ले लेते हैं संख्या। यदि आप इसकी प्रैक्टिस करोगे घर तभी आपको मज़ा आएगा भाई, वरना आपको मज़ा नहीं आएगा। बता दे रहा हूँ मैं, और 20 मिनट तो मैं डेली चलाऊँगा भाई क्लास। और कर लेते हैं, यदि किस गुणा करते हैं हम 53 में करते हैं। कभी आप ये बोलो कि छोटी छोटी संख्या ले रहा, बड़ी संख्या ले नहीं रहा। इसकी गुणा करेंगे हम इसमें। 1 दिया कितना होता है 3, 3 लिख दिया हमने। इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें। 5 1 5, 3 दूनी 6, 6 5 कितना होता है 11, 11 का 1 हासिल लगा लिया दिमाग में 1। 5 दिया कितना होता है 5 दूनी कितना होता है 10, 10 और 1 कितना हो गया 11, 11 से 13 हमारा आंसर आ गया। इसमें भी कोई दिक्कत है तो भाई वीडियो को देखो और चीज़ों को देखो, जो 9 टाइप सिखाए हैं मैंने उनको देखो। वो मैंने छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो में ही आपको बता दिए हैं, उन चीज़ों को आप जा कर के देखो ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आए चीज़ों में। और ले लेते हैं संख्या, जैसे कि हम करते हैं 27 की ले लेते हैं 49 में गुणा। इसकी गुणा करो आप, इसमें कोई भी संख्या ले लो, 2 संख्या की 2 संख्या में गुणा करनी है तो कोई भी 2 संख्या ले लो आप। इसको हम डायरेक्ट करेंगे, इसका गुणा करो इसमें। 9 9 7 कितना होता है 63 का 3 हासिल लगा ली दिमाग में 6। अब इसकी गुणा करेंगे इसमें, इसकी गुणा करेंगे इसमें। 7 चौक कितना होता है 28, 28 और 6 कितना हो गया 28, 28 और 6 कितना हो गया 28, 30 34 हो गया, 34 हो गया। 34 रख रहे हैं दिमाग में। 9 की गुणा करेंगे 2 में, 9 दूनी कितना होता है 18, 18 में 34 जोड़ो, 18 में 34 जोड़ो, 18 और 2 20, 20 ये हो गया 32, 20 और 30 50, 50 और 2 52 का 2 हासिल लगा दिया दिमाग में 5। ये सब दिमाग वाली चीज़ें हैं। अब इसकी गुणा कर दी हमने इसमें। 4 दूनी कितना होता है 8, 8 5 कितना हो गया 13, 1323 हमारा आंसर आएगा भाई। इसे देख लेना, 1323 ही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, और कर लेते हैं। मैंने वादा करा भाई 20 मिनट से नीचे नहीं चलाऊँगा, 1 घंटे से ऊपर क्लास लूँगा नहीं, वरना फिर ज़्यादा दिमाग में घचपच हो जाती है। इस वजह से चीज़ों को उतना ही लेते हैं जितनी चीज़ें दिमाग में आ सकें। और ले लेते हैं 24 की गुणा करते हैं 29 में, इसकी गुणा करेंगे इसमें। 9 की गुणा करेंगे 4 में, 9 चौक कितना होता है 36, 36 का ले लेते हैं 6 हासिल लगा लेते हैं 3 दिमाग में। इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें। 4 दूनी कितना होता है 8, और 9 दूनी कितना होता है देखो 4 दूनी 8, 8 में पहले जोड़ दो इसे तो 11 हो जाएगा। पहले जोड़ लो, दिमाग में रख लो 11। 9 दूनी कितना होता है 18,
18 में 11 जोड़ दो। 18 में यदि हम 11 जोड़ेंगे, अलग कर दो 9, 18 में 11 जोड़ दो, 18 तो 20, 20 में 9 जोड़ो 20, 9 कितना हो गया 29, 29 का हो गया 9, हासिल को 2, इसे 2 कर दो, 2 दूनी 4 और 2 कितना हो गया 6, यानी कि 696 हमारा आंसर आ गया। अब मैंने सारी चीज़ दिमाग में करी है, लिखा नहीं है मैंने भाई कुछ भी, मैं डायरेक्ट गुणा भाग जोड़ घटाने सब दिमाग में करता हूँ। ये प्रैक्टिस से आता है भाई, धीमे धीमे आप प्रैक्टिस करोगे जब ये आपकी क्लियरिटी सही होगी, वरना कुछ नहीं होगा। और ले लेते हैं कोई संख्या, हम ले लेते हैं 27 गुणा 43, इसको ले लेते हैं। इसकी गुणा करेंगे इसमें लास्ट में करेंगे। 7 या कितना होता है 21 का 1, आंसू लिख लिया दिमाग में 2, दिमाग में लिख लिया ये 2, ठीक है। अब इसकी गुणा करेंगे इसमें, इसकी गुणा करेंगे इसमें, फिर दोनों को जोड़ देंगे। 7 चौक कितना होता है 28, 28 और 2 कितना हो गया 30, वो दिमाग में लिख लिया। 2 दूनी 3 दूनी कितना होगा 6, 30 और 6 कितना होगा 36 का 6, हासिल लगा दिया 3 दिमाग में, ठीक है। अब इसकी गुणा कर दी हमने इसमें, पहली वाली की पहली वाली में। 4 दूनी कितना हो गया 8, 8 और 3 कितना हो गया 11, तो 11 हमने ये डायरेक्ट लिख दिया, हमारा आ गया 1161, हमारा आंसर आ गया। इसमें कोई परेशानी है तो भाई कमेंट करो, आप कमेंट करो, हम जवाब देंगे। बहुत सारा ज्ञान है भाई, बहुत सारा ज्ञान है, आपको उससे रूबरू कराऊंगा। 3 संख्या की 3 संख्या में डायरेक्ट कैसे गुणा करते हैं, 4 संख्या की 4 संख्या में, 5 संख्या की 5 संख्या में, ठीक है। आपको हर चीज़ से रूबरू कराया जाएगा भाई। प्लेलिस्ट में आप आओ तो सही एक बार। 0 to हीरो तो कोई किसी को नहीं बना सकता, पर इतना है कि आप सामान्य लोगों से थोड़ा सा बेटर हो सकते हो, उसके लिए ये प्रयास किया जा रहा है। देखो हम करते हैं 21 की गुणा करते हैं हम 27 में या 28 में ले लेते हैं, 28 में करते हैं, 28 कर लेते हैं इसे, ठीक है। 28 कर लेते हैं इसे, तभी आपको मज़ा आएगा। इसकी गुणा करिए हमने, इसमें कितना आ गया 8, एकम कितना होता है 8, ठीक है। इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें, 2 एकम 2 और 8 दूनी कितना होगा 16, 16 और 2 18 का 8, हासिल लगा दिया 1 दिमाग में। अब इसकी गुणा करिए इसमें, 2 दूनी होगा 4 और 1 हो गया 5, 588 हमारा आंसर आ गया। इसमें भी कोई दिक्कत है तो भाई दोबारा देखो वीडियो को, 2-3 बार देखो, चीज़ों में क्लियरिटी आएगी। आप चीज़ों को देखते हो तो आधे घंटे की क्लास लूँगा मैं, लूँगा ही लूँगा भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ले लेते हैं कोई संख्या, और संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 28 की गुणा ले लेते हैं हम 24 में, इसकी ले लेते हैं। 8 चौक कितना होता है 32 का 2, हासिल लग लिया दिमाग में 3 लिख लिया दिमाग में, ठीक है। अब इसी गुणा करेंगे इसमें, इसी गुणा करेंगे इसमें। 8 दूनी कितना होता है 16, ठीक है। 16 और 3 कितना होता है 16, 17, 18, 19, 16 और 3 कितना हो गया 19, 19 लिख लिया दिमाग में। 4 दूनी कितना हो गया 8, 19 दिमाग में है और 8 ही हो गया, 27 हो गया। 27 का लिख लिया हमने दिमाग में, डायरेक्ट लिख लिया 7, दिमाग में लिख लिया 2, पुरानी जो संख्या आ गई है इसकी, जो हासिल जो 2 है वो 2 हासिल दिमाग में रख ली। अब इसकी कर देंगे गुणा इसमें, 2 दूनी होगा 4, 4 और जो हासिल ली थी 2, 6, 672 हमारा आंसर आ गया। इसमें भी कोई डाउट है तो भाई आप प्रैक्टिस करो, चीज़ें क्लियरिटी आएगी उसमें, ठीक है ना, वरना आपकी फिर एक्सक्यूज आएंगे। और ले लेते हैं जैसे कि हम ले लेते हैं 2, यार 2 बार बार दिमाग ख़राब कर रहा है। 2 की जगह हम ले लेते हैं 3 की 32 की गुणा ले लेते हैं 31 में, ये आपको मज़ा आएगा। इसकी गुणा इसमें करेंगे, 2 एकम 2 होता है, ठीक है। अब इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, 3 दूनी कितना होता है 6 और 2 एकम 2, 6 और 2 कितना होता है 8, ठीक है।
4 2 हो गया 8। अब इसकी गुणा करेंगे इसमें, 3 3 कितना होता है 9। ये आंसर आ गया डायरेक्ट। कोई चीज़ नहीं आई है तो ये कर लो, 33 गुणा 33 यानी 33 का स्क्वायर। इसको ले लेते हैं, इसकी गुणा हमने इसमें करी, 3 3 कितना होता है भाई साहब 9। इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, 3 3 9, 3 3 9, 9 9 कितना उठा 18 का 8 हासिल को 1। इसकी गुणा इसमें कर लें,